पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार और हाउकिंग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई करते हैं, पर खाना खाने के बाद राजकुमार हाउकिंग का दिया हुआ हरे रंग की लटकन देखकर अपने भाई के घर पहुंच जाता है। लटकन और हाउकिंग दोनों के बारे में जानकर राजकुमार के भाई के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं और अंत में मोहन को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 115। मोहन प्रधानमंत्री के घर पहुंच जाता है और राजवैद्य उसकी मां का निरीक्षण करने के बाद कहते हैं बच्चा इस समय अपनी जगह पर नहीं है, पर खुशकिस्मती से वो जिंदा है। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी भी उस समय कमरे में मौजूद थे, पर मोहन गौरी से पूछता है राउई क्या हुआ था। गौरी सवाल सुनते ही तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है और माफी मांगते हुए कहती है मेरी गलती के लिए मौत की सजा भी कम है। इस दासी ने मालकिन का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। अचानक से छोटे माली का अफरा तफरी में बाहर निकले और अफरा तफरी में ही उन्होंने मालकिन को धक्का दे दिया और ये दासी उन्हें समय पर रोक ना पाई। ये बात सुन प्रधानमंत्री चौंक और डर दोनों जाते हैं और कहते हैं क्या इसे धक्का लिंगबाऊ से लगा। मोहन अपनी माँ को चादर उड़ाते हुए कहता है माँ आप थोड़ी देर सो जाइए, जब दवाई तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। मोहन की माँ हंसते हुए कहती है खैर तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहन प्रधानमंत्री से कहता है पिताजी चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। प्रधानमंत्री एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं खैर तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी माँ को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उसे आराम की जरूरत है। और अपनी पत्नी से कहते हैं चलो बाहर चलते हैं, और उनकी पत्नी कहती है जी। बाहर आकर वो देखते हैं कि राजकुमार बैठकर चाय पी रहे हैं तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो कहते चेंग वांग, और उनकी पत्नी मन में कहती हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इससे तो हमारी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री राजकुमार के सामने झुककर कहते हैं वांग ये तो हमारे घर का बस छोटा सा मामला था, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आपने यूं ही जहमत की। राजकुमार कप रखते हुए कहता है ये छोटा सा मामला नहीं है, आइए बैठकर बात करते हैं। मोहन और प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं। मोहन पूछता है बड़े भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, तो प्रधानमंत्री की पत्नी हंसते हुए कहती हैं लिंगबाओ अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, वो अभी भी कभी कभी डर जाता है, तो मैंने उससे भेजा है आराम करने के लिए। प्रधानमंत्री को राजकुमार की मौजूदगी का एहसास अच्छे से था, इसलिए मोहन की बात का मान रखते हुए वो चिल्लाकर नौकर से कहते हैं क्या वो पानी में नहीं गिर गया था, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, जाओ उत्तराधिकारी को यहाँ बुला कर जाओ। नौकर जी कहकर चला जाता है और थोड़ी देर में ही मोलिंगबाओ के आने की घोषणा हो जाती है। मोलिंगबाओ आ जाता है और मुहान को वहां देख वो आपे से बाहर हो चिल्लाते हुए कहता है मुहान जियांग, वो तुम ही थे ना जिसने उन लोगों को भेजा था, मुझे जिन्होंने नदी में फेंका था वो तुम ही थे ना। ये कह मोलिंगबाओ मुहान की गर्दन की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, पर राजकुमार उसका हाथ पकड़ एक ही बार में उसे जमीन पर गिरा चिल्लाते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, और मोहन से पूछता है क्या तुम डर गए। मोहन हंसते हुए कहता है मैं भला इतना कमजोर दिल कैसे हो सकता हूँ, और गंभीर हो अपने पिता से कहता है मैं ठीक हूँ। बड़े भैया क्या बात हो गई। प्रधानमंत्री की पत्नी मोलिंगबाओ को संभालते हुए थोड़ा उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती हैं तुम चिल्ला क्यों रहे हो, अभी तुम्हारी छोटी माँ फिसल कर गिर गई और तुम उनकी मदद करने की जगह कहाँ भाग गए थे। राजकुमार कहता है मैंने सुना था कि उत्तराधिकारी थोड़ा सदमे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, अभी मैं आया था तो मैंने सोचा कि उससे मिल लूं। मोहन कहता है हाँ मेरे बड़े भैया बहुत ही अच्छे दिल के हैं, वो जानबूझकर मेरी माँ को पानी में धक्का थोड़ी देंगे, पर दिन में भी वो लोगों को देखने में असफल हो रहे हैं, तो ये कोई छोटी बीमारी थोड़ी है। राजवैद्य लिंगबाओ का निरीक्षण करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं तो लिंगबाओ चिल्लाते हुए कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, दूर हटो मुझसे, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। राजवैद्य कहते हैं मुझे माफ कीजिएगा इस तरह से बोलने के लिए, पर मुझे लगता है उत्तराधिकारी को बुरे सपनों की बीमारी हो गई है। ये बात सुन प्रधानमंत्री कहते हैं बुरे सपनों की बीमारी, आपके कहने का मतलब है कि वो पागल हो गया है। मोहन प्रधानमंत्री से कहता है पिताजी अगर बड़े भैया को सच में ये बीमारी हो गई है, मेरी माँ गर्भवती है इस समय, और मैंने सुना है कि बड़े भैया की उपपत्नी को भी बच्चा होने वाला है। और प्रधानमंत्री को धीरे से कहता है एक बार इस तरह का हादसा हो तो चल जाता है, पर अगर ऐसा दोबारा हो तो।
मू जिंगबाओ को सेवक रोकने की कोशिश करते हैं तो वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग बकवास कर रहे हो, मैं बीमार नहीं हूँ। प्रधानमंत्री रोकने का आदेश देते हैं तो नौकर जबरदस्ती जिंगबाओ को पकड़ देते हैं और जिंगबाओ चिल्लाते हुए कहता है, मैं बीमार नहीं हूँ, वो तुम थे जिसने मुझे चोट पहुंचाई। बेबसी में प्रधानमंत्री अपनी मुट्ठी कसकर मीच देते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।